एमसीक्यू के लिए चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब वही एमसीक्यू होंगे जो आगे वाले वीडियो में देखे हैं। चलो, उसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल कैसे कहे जाते हैं दोस्तों? हम बता रहे हैं आपको आइसोस्ट्रक्चरल कैसे बनते हैं। आपको सब कुछ ध्यान में रखना होगा इन सब का। कैसे सब कुछ मतलब क्या क्या? जैसे कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है। देखो, सल्फर अगर सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन बी है तो हम Ab3 तो बोल सकते हैं, यस और नॉट। अगर ये Ab3 बन रहा है तो क्या उसके सिर पे कुछ ना कुछ है? लोन पेयर है इसके सिर पे? सर ये पता नहीं चलेगा, तो आपको उस मेथड से जाना है। हाँ, O और O टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। अब ये -2 है तो ये -2 तो बन गए, तो सल्फर का यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो ये हो गया आपका कौन? SO2, सॉरी SO3 -2। सो आपने देख लिया कि सल्फर के आउटर शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। लेकिन यहाँ पे कितने बने उसके? 1 2 3 4 ही यूज हुए ना, तो एक पेयर बच जाता है, तो इट इज कॉल्ड Ab3E। सिमिलरली नाइट्रोजन के अंदर Ab3 तो है। अब आप लोग हम देख लेते हैं, चलो कितना हो सकता है। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 है ना, और 6 3 जा, तो इट्स 26 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? 6 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। 7 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अगर ऐसा रहा तो सब कुछ फुलफिल हो गया, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। हो गया ना यहाँ पे? लेकिन है S के साथ H2SO3। बट अभी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये माइनस माइनस और -3 हो जाना चाहिए ना। -3 नहीं बनता, ये -2 है ना यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसका, ऐसा रहेगा। हाँ दोस्तों, एक्चुअली सही स्ट्रक्चर इसका यही है, इसीलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देके ऐसे जैसे सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्टेट से भी ज़्यादा बच जाते हैं, ऑक्टेट से भी
ज़्यादा, मतलब एक पेयर और बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है मतलब उसके पास होता ही है ऑलरेडी, क्योंकि आपने देखा है सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 6। अगर यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ही यूज हुए, तो बाकी के 2 बच गए हैं। और NO3 में हमने आगे देखा वो है Ab3E। चलो BF3 में क्या आएगा, AB3 ये है ना बीच में, तो उसमें तो कुछ नहीं है बोरॉन, क्योंकि वो नाइट्रोजन है। AB3 तो हो गया ना, लेकिन E मिलेगा क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया तो ये अलग हो गया। Br ब्रोमीन है, AB3 ब्रोमीन का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन, यस और नॉट, ओके यस यस यस, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे एक लोन पेयर बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या बना Ab3E टाइप। तो XeO3 में क्या बनेगा, XeO3 जेनॉन के साथ, तो ये भी क्या बना Ab3E। यस दोस्तों, ये भी सेम ही बन रहा है, इसलिए ये भी पिरामिड है और ये भी पिरामिड है। SF4 ये सिमिलरली Ab4E बोल सकते हो आप, और XeF4 Ab4E2। तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन सी और ये दोनों में सिमिलरिटी है, तो शायद ये जो हम बता रहे हैं कि SO3 के अंदर वो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हमारा जो स्ट्रॉन्गली अगर कोई आंसर है तो कौन सा है वो ये है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में लेना, कहीं पे दिखता है तो हम देखेंगे आगे भी। तो सी ऑप्शन राइट है इसके लिए। बॉन्ड लेंथ, करेक्ट बॉन्ड लेंथ इन दिस मॉलिक्यूल्स। चलो C और O के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, CO2 CO3 के अंदर क्या होता है, हाँ दोस्तों ऐसा होता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और बाकी के दोनों सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से नो सिंगल बॉन्ड नो डबल बॉन्ड बिटवीन देम। और CO2 में C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, तो ये लीनियर है। तो इसका अगर आप बोलोगे तो सबसे कम किसका होगा बॉन्ड लेंथ, CO का ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद किसका होगा, ये डबल बॉन्ड वाले का होगा कि ये डबल और सिंगल का होगा, डबल बॉन्ड का ही होगा ना, क्योंकि वो खुद डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे तो ये रेजोनेंस हो रहा है, तो इट इज नहीं सॉरी इट इज अ बिटवीन टॉप फ्रॉम डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो हाँ, अगर सुनो NO3 की बात करो तो 128 और 121 448 था, तो बीच का कितना मिला था उनको 128, लेकिन ये कितना था सिंगल बॉन्ड, अरे सॉरी डबल बॉन्ड तो 121, इसीलिए हमारा CO इज लेस देन CO2 इज लेस देन CO3-2, ये रहेगा ऑप्शन। तो कौन सा आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। ड्यू टू रेजोनेंस इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड। एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मोलिक्यूल कंसिस्ट, क्या होता है इसके पास है दोस्तों, ये सिग्मा है और ये भी सिग्मा है और ये क्या है पाई है ना। तो 2 सिग्मा एंड 1 पाई, सीधी सी बात है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, दोस्तों बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, ये आगे आ गया क्वेश्चन, आ गया। NO2 कैसे किसके तरह था, माइनस, ये NO2 प्लस लीनियर बन रहा था, याद है ना, सॉरी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसके पास एक वो पेयर था, कौन सा वाला, हाँ अनपेयर, इसीलिए थोड़ा बेंट बन जाता था। और यहाँ पे कौन बचा, अभी अकेला NO2 आ गया। अब कौन बचा, तो ये NO2 माइनस। चलो NO2 माइनस की बात कर रहे हैं हम, तो वो मेरे ख्याल से नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 6 2 12
एंड 1 इज इक्वल टू कितने हो जाते थे? नहीं, 18। और 18 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो 1 2 3 4, सॉरी 4 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 6 7 8 ओ ओ 9 10 11 12 18। तो अब इससे क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देखिए डबल बॉन्ड, और सही है ना, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हुआ दोस्तों, एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, तो दिस इज योर ऑक्टेट। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर है, इट इज ए बी टू ई। अगर ए बी टू ई बनेगा तो ये एंगुलर बनेगा ना, क्या बनेगा, एन डबल बॉन्ड ओ और ओ, जैसे ओजोन का मिलता है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे अनपेयर है और यहाँ पे ये लीनियर है। तो आप लोग बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा ये सब में? तो यही ज्यादा होगा ना, अरे हाया ना, NO2। मतलब NO2 कौन सा वाला, ये कौन सा NO2 है, NO2 प्लस सबसे ज्यादा इज ग्रेटर देन। ये दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है आप बता सकते हो? इसका और कम हो जाएगा क्योंकि रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्योंकि है NO2 प्लस इज ग्रेटर देन व्हाट, आप बता सकते हो इसमें? यस दोस्तों, कि इसका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा और वो है सिर्फ NO2 इज ग्रेटर देन NO2 माइनस। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? बी। क्लियर है दोस्तों? What is the dominant intermolecular force or bond must overcome the covalent liquid? This मिथेनॉल को जानते हो आप लोग? It is a one kind of alcohol, और अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटर मोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। समझ में आया? इसीलिए वो ज़्यादा उसमें इंटर जो मोलेकुलर फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। विच द फॉलोइंग पेयर और मोलेक्यूल आर सेंट्रल एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp2 किस में होगा? आई थिंक इट इज इन AB2, नहीं AB3, याद है ना AB3 स्क्वायर प्लेनर जिसका शेप होगा वो सब में ये होगा। NO2 तो बेंट है माइनस, तो देखा अभी? अरे अभी तो देखा यार आपने। NH3 जो है वो पिरामिड है। अब ये दोनों का जो है हाइब्रिडाइजेशन, इसका तो sp2 होगा, हो सकता है क्योंकि ये ट्राइगोनल बन जाएगा ऐसा, लेकिन ये sp3 है। सिमिलरली BF3 के अंदर अगर आप देखोगे F और F क्या मिला आपको? हाँ दोस्तों, इसका sp3 बन सकता है ना, सॉरी sp2 बन सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी sp2 हमें मिल सकता है जैसे इसका मिल गया, तो ये दोनों का sp2 हो सकता है। आगे देख लेते हैं पहले NH2 माइनस का क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, ऐसा NH2 माइनस कैसे बनेगा दोस्तों? ये समझ में आ रहा है कुछ? ये क्या हुआ यहाँ पे? नहीं आया ना दोस्तों, ये NH3 था समझ लो, और यहाँ पे लोन पेयर था। इसका ये हाइड्रोजन निकल गया, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? नाइट्रोजन ने। तो यहाँ पे आपका इसके पास ये लोन पेयर बचा,
ये लोन पेयर बचा और ये H और H। तो इसका शेप के अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा, बेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सब सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं, सो इट्स sp3। और ऑक्सीजन की जो बात है H2O के अंदर, वो भी इसी के तरह होगा ना, H2O भी सेम ऐसा ही बनता है बेंट वाला, लेकिन 2 लोन पेयर होता है sp3। तो इसका sp3, इसका भी sp3, इसका sp2, इसका sp2, इसका बेंट और इसका sp3। ये बेंट मतलब कौन, sp2। अब BF3 में sp2 देखा, लेकिन इसका कौन सा मिल रहा है, sp3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपका, है दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज अ टाइप ऑफ what type of hybridization which not same that present then another 3। यहाँ पे ऐसा बताया नहीं है कि कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन लेना है, इसलिए हम नहीं बता सकते। अब देखो यहाँ पे ये क्या बना, AB4E है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड किए जाते हैं मॉलिक्यूल के, वो मैं आपको सेंट्रल एटम के बाद में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो अपने बुक में नहीं है ना, मुझे याद दिलाना। तो अच्छे से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपरली फाइंड कर सको। सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ 2 स्पीसीज NO3- and H2O+ आर डिस्क्राइब्ड बिलो। दोस्तों ये NO3- और H3O+, तो इनका शेप क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन की बात की है अभी हमने, शायद इसको किया था, हाँ, डबल बॉन्ड O एंड O ऐसा था कुछ, और ये खुद प्लस था और ये माइनस और ये माइनस, इसलिए -2 और +1, तो टोटल -1 हो जाता है। अब यहाँ पे इसका शेप क्या रहेगा, AB3 ही है, तो ये बन जाता है प्लेनर ट्राइगोनल, है ना। और दूसरा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp2। AB2 का तो sp2 बनता है ना, यस। अगर AB3 होता या तो AB3E होता ना, AB3E, तो आपका sp3 बन जाता। सिमिलरली ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होके ये तीसरा भी आ गया है, तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो दोस्तों, H2O का, क्योंकि हमने ये बता दिया था AB3E, तो इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप है, लेकिन इसको पिरामिड बोलोगे ना, और ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। इतनी बातों से आप पढ़ के भी समझ सकते हो, ऑप्शन बी, है ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम नहीं है और सेंट्रल एटम का स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है, सो बी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, NH3, it is called the AB4, methane, it is called the AB4, SF4, AB4E, और BF4, AB4, कुछ नहीं आएगा ना। तो इसी तरह हमें पता चल जाता है जो मॉलिक्यूल AB2 होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp, AB3 होते हैं उसका sp2, AB4 होते हैं उसका 3, AB5 होते हैं उसका
sp3d, और ab6 होता है उसका sp3d2। तो दोस्तों अब आपका ये ab क्या लग रहा है आपको, ab5 लग रहा है ना, क्योंकि इसमें 4 बॉन्डिंग पेयर और एक लॉन पेयर, टोटल तो 5 पेयर्स है, इसीलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3d जैसा होगा। लेकिन ये क्या है, sp3 sp3 और ये sp3 बन जाएगा। सो आवर ऑप्शन सी इज राइट। कंसिडर द स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट द। अच्छा, ये दोस्तों कार्बन और कार्बन के बीच की जब बात है तो सिंगल बॉन्ड के अंदर sp3 और sp3, if carbon possess double bond then sp2 and sp2, if carbon possess triple bond then sp and sp for organic compounds, remember this। now see, हम पहले वाले ए मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये कार्बन अटैच विद द अनदर कार्बन विद द सिंगल बॉन्ड, तो इट्स sp3। अब ये कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ना थर्ड कार्बन के साथ, तो इसीलिए इसको बोला जाता है sp2 क्योंकि इसने भी यहाँ पे डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बन है फोर्थ वाला, हम नंबर 1 2 3 4 ऑर्डरली लेफ्ट टू राइट मानेंगे, तो फोर्थ कार्बन हैज अ सिंगल बॉन्ड विद द अनदर कार्बन एंड ऑल द हाइड्रोजन, तो इट्स sp3। आर यू रेडी दोस्तों? यस। नाउ सी हियर, व्हाट इज दिस? This carbon number 1, option B, carbon 1 is attached with another carbon with the single bond, so it's sp3, and this carbon attached with the third carbon with the triple bond, it is a sp, जैसे हमने बता दिया यहाँ पे, this is also sp, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड के साथ है ना, ये sp3। now here also sp2 यहाँ पे देखो ये कार्बन अटैच विद अनदर 2 कार्बन विद द सिंगल बॉन्ड, हियर इज द sp एंड sp। रेडी? नाउ sp3 sp3 तो सब मिला के sp3। अब आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? यस, ऑप्शन बी इज द सही रहेगा, डी सही नहीं रहेगा टीशा, क्योंकि आपको बोला है कि लीनियर, तो अगर sp3 है तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, sp2 है तो ये हो जाएगा ट्राई गोनल प्लेनर, और sp हो जाएगा तो लीनियर बनेगा। तो इसमें sp मिल रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि दिस इज द लीनियर। तो ये सर ऐसा लीनियर नहीं बनेगा, ऐसा लग रहा है आपको? एक्चुअली यस, यहाँ पे जो sp3 मिला ना ये दोनों का, इसीलिए ये भी उस तरह से लीनियर नहीं बोल सकते आप। तो और ये भी क्योंकि यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वही लीनियर बनता है, समझ में आया? इसलिए ज्यादातर हमें बी लग रहा है। चार्ज अपॉन साइज रेशियो ऑफ cation determine its polarizing power, which one of the following sequence represent the increasing order of polarizing power? Size is proportional to 1 upon polarizing power। समझ में आ रहा है? जो आयन की साइज ज्यादा होगी उसका पोलराइजिंग पावर कम होगा। अब आप देखो कैल्शियम, वो सब लोग कहाँ पे रहते हैं? यस, ये कौन है यहाँ पे? लिथियम,
सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम ही चाहिए ना आपको बेटा, मांगे कार। चलो हो गया ये। अब इस तरह से अगर आप देखोगे है तो सबसे बड़ी साइज किसकी है दोस्तों? BE इज लेस देन mg, है ना, इज लेस देन CA इज लेस देन K। ऐसा ऑर्डर मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? साइज के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम। तो एटॉमिक साइज है। अब आयोनिक साइज अगर देखोगे तो भी ये सब लोगों की सेम ही रहेगी ना, क्योंकि ये +2 बनेंगे, क्योंकि उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और पोटेशियम सिर्फ +1 बनेगा। इट इज कॉल्ड द आयोनिक साइज। अब आयोनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। तो दोस्तों यही ऑर्डर आपका कैसा हो जाएगा? उल्टा फुल्टा। तो कौन सा? ये तो है दिया हुआ है ना, इंक्रीजिंग ही तो बोला है। तो कौन सही रहेगा? K प्लस इज लेस देन Ca+2 इज लेस देन Mg+2। चलो कौन सा ऑप्शन सही रह रहा है? डी सही है ना। सो डी इज द राइट आंसर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, फजान रूल, अकॉर्डिंग टू फजान रूल। और ये अपना ये क्वेश्चन ये चैप्टर का नहीं है। विच सेट ऑफ द क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटम? तो एनर्जी का फॉर्मूला है N+L। चलो N+L ए के लिए अगर देखोगे तो वो हो जाएगा 3, बी के लिए देखोगे तो वो हो जाएगा 4, सी के लिए देखोगे तो 3 + 2 = 5 और डी के लिए देखोगे तो 4। तो किसकी हाईएस्ट एनर्जी है? सीधी सी बात सी है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है? F का। अब ये पेयर ऑफ स्पीसीज सेम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा ना, कभी ये तो सेम नहीं हो सकता, Cn + Cn- कभी सेम नहीं होता, ये निकल जाएगा। तो अब हमें फाइंड करना है कि किसका कितना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले फाइंड कर लेते हैं। चलो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 + 8 - 1 = 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन में कितने हैं? 6 + 7 - 1 तो ये 12 हो जाएंगे। अरे हाँ ना ब्रो। चलो यहाँ पे 6 + 7 + 1 = 14 हो जाएंगे और यहाँ पे 7 + 8 - 1 = 14। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिमिलर लग रहा है। ये तो कभी आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं होंगे। ये O2 के बात कर रहे हैं। 8 + 8 + 1 कितने हो जाएंगे? 17। तो C 6 + 7 + 1 तो कितने हो जाएंगे? 4। तो क्या लगता है दोस्तों आपको कौन सी स्पीसीज होगी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम होगा? बी, सीधी सी बात। कभी कभी अगर इलेक्ट्रॉन सिमिलर मिल गए तो आपको अलग से सोचना पड़ेगा। अब सीधी बात की कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? 14 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में 8 2 16 + 1 = 17 और इसमें हाँ यहाँ पे खत्म ही हो गई बात। तो चलो कार्बन के अंदर 6 2 12 + 2 14 और ये 17 वापस खत्म हो गई बात। अब यहाँ पे देखो 7 + 8 - 1 तो 14 हो जाएंगे, है ना। अब ये कार्बन 6 2 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन 6 + 7 + 1 तो मेरे ख्याल से इट इज ऑल्सो 14 और इट इज ऑल्सो 14, है ना। तो ये हो जाएगा काम आपका। ये 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है, लेकिन 8 2 16 17 और
18, इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। विच पेयर ऑफ द स्पीसीज द आइसोस्ट्रक्चरल नॉट आइसोस्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ऐसा कौन है? चलो ये क्या है बनेगा AB4, ई बचेगा ई, पी Cl 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 और Cl ऐसा था, तो इसका ये पेयर ये ले गया, तो अब क्या बचा? ये तो प्लस बन गया ना, तो इसीलिए AB4 ही बनेगा। SiCl4 क्या बनेगा? सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि वो 14 ग्रुप में है, और इसीलिए इसने 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया और इसीलिए AB4 बन गया। चलो PF5 जो है वो AB5 बोल सकते हो, PF5 को कह सकते हो क्योंकि फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन ने 5 बॉन्ड बना लिए। चलो ब्रोमीन है AB5, लेकिन ब्रोमीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, उसने 5 यूज किए, तो क्या बनेगा ये? तो आपको यहाँ पे ही समझ में आ जाता है ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होगा? इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये जो है वो स्क्वायर पिरामिडल, जैसे ये A B B B B B और B, तो ये B5 हो गया, और E है मतलब क्या हुआ? ये एक तरह से इसका लॉन पेयर है। समझ में आया? और ये कैसा बनेगा? A B B और B, ये ट्राइगोनल बन गया B और B, तो ये क्या हुआ? यस। अब सब आंसर मिल गया ना आपको। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, तो भी आपको ये मिलेगा कि इट इज़ अ AB6 और इट इज़ ऑल्सो AB6, तो सेम होगा। इट इज़ अ AB3 एंड इट इज़ ऑल्सो AB3, सो ये सेम रहेगा। क्लियर? आगे द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, तो आपने देखा है कि ये आर्सेनिक का क्लोराइड, एंटीमनी, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, मतलब कौन है ये सब दोस्तों? ये सेम ग्रुप के हैं, 15 ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज, क्योंकि इसकी साइज बढ़ेगी ना, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता रहेगा। समझ में आया? तो ये चीज याद रखो। तो सबसे छोटा किसका होगा? एंटीमनी, क्वांटम नंबर NnL, इंक्रीजिंग द एनर्जी। चलो ये कितना है? 5, ये कितना है? 4, क्योंकि हमें लिखना है N प्लस L। ये कितना है? 5, और ये कितना है? 4। अब 5 वाले सबसे एनर्जी ज्यादा है, जिसमें क्वांटम नंबर ज्यादा है, तो 1 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, है ना? फिर ये 4 वाले में इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 4। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 हो जाएगा, मिल जाएगा। ओह, ये हमारा ए चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ ऊपर से ही बता देता हूँ दोस्तों। ऑलवेज ये HBr के साथ एडिशन रिएक्शन करता है, और एडिशन रिएक्शन का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। चलो इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक H इधर जाएगा और एक Br इधर आएगा, तो यहाँ पे Br और यहाँ पे H मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है आपको, ये तो बताओ आप लोग फटाफट से। है नहीं, बी नहीं है ये, वैसे ये अलग से CH है ना, क्योंकि इसका बॉन्ड इसके साथ नहीं इसके साथ होगा, ये तो सेटिस्फाइड है, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। आगे, ओह ये तो सीधी सीधी बात आ गई। याद है किसी को क्या था अपना?
जैसे जैसे प्लस बनता है वैसे वैसे बॉन्ड बढ़ता है, नंबर बढ़ते हैं। यस यस, O2 plus 2 is greater than O2 plus is greater than O2 is greater than O2 minus is greater than O2 minus 2। इसका था 3, 2.5, 2, 1.5 एंड 1। तो ये है इसका बॉन्ड ऑर्डर। आर यू रेडी दोस्तों? रट्टा मार लेना है तो भी चलेगा। क्या हुआ अब? ये इसमें कौन सा ऑर्डर सही रहेगा ये बताओ। ये सही है क्या? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक काउंट कर सकते हो आप लोग। सर इसमें कार्बन कितने हैं? और 6 2 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 32। 32 आंसर आएगा इसका। चलो सल्फर 16 है प्लस 24 प्लस 2, तो ये बेचारा बन जाएगा बहुत ज़्यादा 42। तो ये सीम इलेक्ट्रॉन हुए नहीं। क्लोरीन और कार्बन कभी मैच हो सकते हैं? कभी नहीं। सल्फर और नाइट्रोजन हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सल्फर कितना है? 16 है और नाइट्रोजन 7 है, तो ये कभी सेम नहीं हो सकते। लेकिन क्लोरीन और सल्फर हो सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन 17 है, 8 3 24 और प्लस 1, तो कितना हो गया? आई थिंक इट्स 42 है ना। और इसका भी हमें 42 ही मिल रहा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा और आइसो स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है। वापस बॉन्ड ऑर्डर वही है ना। तो हाँ, प्लस वाले का ज्यादा है। आगे स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी और ऑर्डर के ऑपोजिट है ना। तो आपने बताया इसमें क्या क्या है? O2 प्लस इज ग्रेटर देन O2 इज ग्रेटर देन O2 माइनस इज ग्रेटर देन O2 माइनस 2। इट इज कॉल्ड अ बॉन्ड ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी इसका ऑपोजिट, O2 माइनस 2 इज लेस देन O2 माइनस इज लेस देन O2 इज लेस देन O2 प्लस। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? गलती कर दी मैंने। हाँ हाँ हाँ, यस यस, ग्रेटर देन आएगा इधर। ग्रेटर देन, तो कौन सा ऑप्शन सही है? -2 -1 0, और ये है ना डी। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम इन, ये तो पहले चैप्टर का है। 18 ग्राम मतलब 1 मोल। 18 मोल तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 18 मोल, 18 मॉलिक्यूल तो सिर्फ 18 मॉलिक्यूल और 0.1 मोल। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 18 मोल्स है। ओके दोस्तों, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड आर दिस, तो इसका सबसे ज़्यादा क्यों दिखाया है? तो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन HF एंड HF एंड इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड between HF molecule is the right answer. Lone pair is equal to greater than lone pair, bond pair is greater than bond pair। ये तो पता है ना आपको। आगे अच्छा, कौन सा बॉन्ड एंगल सही है? मीथेन के अंदर 107 नहीं 9.5, अमोनिया के अंदर 107, H2O के अंदर 104.5 डिग्री। अब आप उसको मैच कर सकते हो। HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 एंड इन NH3 एंड इन H2O आर ऑल ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। बाकी आप ऑप्शन मैच खुद कर सकते हो। फॉल्स मांगा है, यस, तो ये गलत है, ट्रू है ये। तो फॉल्स क्या है? CH4 is larger than NH3. Yes, it is also true. H2O bond angle in H2O is smaller than NH3. Yes, H2O bond angle is H2O is larger than CH4. It is false. दोस्तों समझ में आया?
आपको फॉल्स नहीं किया तो समझ गए मर गए समझो। प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा सेल्यूलोज HOH H। तो ये जो है ना दोस्तों, इसमें दूसरे इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिल रहा है, तो इट इज कॉल्ड इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। HCN में भी ऐसा होता है, प्लस माइनस, तो इसे इंटर। और ये एसिटिक एसिड में भी देखोगे CH3C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जो CH3C डबल H के हैं, वो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, दैट इज इंटर। सेल्यूलोज क्या है तो मैं बता देता हूं। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के इनफाइनाइट मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो क्या बनाएंगे वो, सेल्यूलोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, पहला कार्बन CHO, दूसरा HOH, तीसरा कार्बन OH, चौथा कार्बन HOH, पांचवा कार्बन HOH C6 H12O6 बन जाएगा। तो इसमें ये OH और इसके OH, ये OH एक दूसरे के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। हाइब्रिडाइजेशन आप खुद समझ सकते हो दोस्तों। क्लियर है मित्रों? तो हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी के एग्जाम्पल्स आप खुद कर लोगे, आपको PDF भेज दिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू।